हेलो एवरीवन। काफ़ी वन साइडेड मैच आज हुआ कोलकाता वर्सेस मुंबई का। मुंबई का पहला मैच उनके होम ग्राउंड पे एंड दे शोड व्हाई दे आर सच ए स्ट्रॉन्ग टीम एट देयर होम, है ना। काफ़ी एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। पता है मुंबई के क्या कैसे कई वन साइडेड मैचेस हुए हैं वानखेड़े में, शायद इसलिए भी कि ईडन गार्डन्स जो केकेआर की होम ग्राउंड है वहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा सा स्लोअर स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे केकेआर खेलती है। बीच में एक कुछ टाइम के लिए उनकी टर्फ चेंज भी हुई थी, बट जनरली इट हैज़ बीन ऑन द स्लोअर साइड। और वहीं मुंबई रेड सॉइल पे खेलती है अपने सारे मैचेस, और रेड सॉइल पे बाउंसी पिचेस पे वो थोड़ा सा कंट्रास्टिंग प्ले स्टाइल हो जाता है। आप देखोगे भी केकेआर ने काफ़ी कई सीजन्स एक स्ट्रॉन्ग स्पिन अटैक के थ्रू अपने आप को एक चैंपियन टीम बनाया हुआ है। भाई मुंबई हैव मोर बीन डिपेंडेंट ऑन पेस। आपने हमेशा से देखा होगा, जसप्रीत बुमराह हो गए या ट्रेंट बोल्ट हो गए, मिशेल जॉनसन, काफ़ी एक हिस्ट्री रही उनके पेस अटैक्स की। तो ये हमेशा से ये कॉन्टेस्ट थोड़ा सा एक मिसमैच ही रहता है जब भी एक कॉन्टेस्ट वानखेड़े पे अपना मुंबई में होता है, बिकॉज ऑफ द रेड सॉइल। एंड हमने सुना भी था कि काफ़ी रेड सॉइल पे मुंबई प्रैक्टिस कर रही थी प्री सीजन, और लग रहा था आज की टीम काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड थी इन टाइप के पिचेस के लिए। सो वेरी कन्विंसिंग विक्ट्री, 8 विकेट से जीती मुंबई, 13 ओवर में मैच खत्म कर दिया। और व्हाट टू से, मुंबई का पेस अटैक वाज रियली ब्रिलियंट टुडे। अश्विनी कुमार आई थॉट वाज रियली स्टैंड आउट। आई मीन हर किसी ने देखा उनको 4 विकेट लिए पहले ही मैच में अपने आईपीएल के, और पंजाब से यंग बॉलर। सो आई वुड वंस अगेन, जैसे मैंने अपने मुंबई के लास्ट पोस्ट मैच एनालिसिस में भी कहा था, मुंबई का स्काउट भाई बेस्ट इन द आईपीएल, बेस्ट इन द लीग। इससे अच्छा स्काउटिंग नेटवर्क किसी का नहीं है। क्या बंदे ढूंढ ढूंढ के लाते हैं लोग। इस सीजन में भी हमें विघ्नेश पिथुर दे चुके हैं वो, अब उन्होंने अश्विनी कुमार भी इंट्रोड्यूस करा दिए। सो गेयर अप एवरीवन। मैंने बोला था पहले भी कि मुंबई एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है। एंड द डे जसप्रीत बुमराह कम्स, ये टीम इज गोइंग टू बी लीडर, ठीक है। एंड केकेआर के लिए मैं क्या बोलूँ, ऐसा नहीं था, अपॉर्चुनिटीज थी। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे थी। आप देखेंगे अगर मुंबई का आप बॉलिंग अटैक के फिगर्स देखें, ठीक है। आप ट्रेंट बोल्ट को देखिए, 4 ओवर 23 पे। दीपक चहर 2 ओवर मिले, उसमें 2 विकेट निकले। अश्विनी तो हमने बताया ही, 24 पे 4। उसके अलावा हार्दिक ने भी बॉलिंग अच्छी करी। आप देखो कि मुंबई का पूरा पेस अटैक वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दिस रेड सॉइल। इस बाउंसी ट्रैक के लिए दे वर प्रिपेयर्ड। इवन द स्पिनर्स, आई थिंक मिच सैंटर वॉज ऑल्सो बाउंड टू बी सक्सेसफुल। एक ही इज ए टॉल लेफ्ट आर्म स्पिनर, सी तो उनको बाउंस मिलता है। और मुंबई की पिच, आप ये समझ लीजिए, जो बंदा बाउंस पसंद करता है ही ऑलवेज थ्राइव्स ऑन मुंबई, ठीक है। तो मुंबई का पूरा पेस अटैक इसीलिए चला साथ में। और अगर आप ये देखोगे ना, अब आप केकेआर के पेस अटैक को देखो। स्पेंसर जॉनसन 2 ओवर 14 पे 0, हर्षित राणा 2 ओवर 28 पे 0। पता है ऐसा नहीं था, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी नहीं केकेआर के पास। केकेआर ने जब बॉल स्टार्ट किया था बॉलिंग करना, तो आपने अगर ध्यान दिया पहले 2-3 ओवर्स में बॉल बहुत स्विंग हो रही थी, ठीक है। पहले ओवर में आई नो ऑलमोस्ट 4 या 5 बार बीट कराया था जॉनसन ने रैन निकल्टन को। सो देयर वॉज दैट अपॉर्चुनिटी, अगर एक सस्टेन्ड प्रेशर डाला जाता वहां पे, ठीक है, तो देयर कुड हैव बीन इनरोड्स। बट अनफॉर्चुनेटली हर्षित राणा का जो ओवर था जिसमें उन्होंने नो बॉल डाली, आई थिंक उनका शायद सेकंड ओवर था, उन्होंने नो बॉल डाली और फिर रोहित शर्मा को हाथ खोलने का मौका मिल गया। और वहां रोहित ने फिर जो फ्री हिट पर उनको बाउंड्री मारी, 6 मारा उनको। उसके बाद से फिर रैन निकल्टन भी थोड़ा प्रेशर ईज आउट हुआ। तो जो बेसिकली स्टार्टिंग के 1-2 ओवर्स में प्रेशर बनाया था वो रिलीज हो गया हर्षित राणा से। एंड आई सीन दिस फ्रॉम हर्षित राणा। एक बहुत बढ़िया एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है इंडिया के लिए, नो डाउट। 140 प्लस फेंकते हैं, इज टॉल, ही स्ट्रॉन्ग, एंड डेथ ओवर्स में बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं। बट नई बॉल से मुझे लगता है थोड़ा सा कंट्रोल अभी भी थोड़ा मिसिंग है। मे भी शायद रणजी क्रिकेट थोड़ा सा खेल के, या मे बी अगर इंडिया के लिए उनको और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो थोड़ा और वो बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास सारे वो एट्रीब्यूट्स हैं एक अच्छे फास्ट बॉलर के, हर्षित राणा के पास। आप देखो मतलब हर चीज है उस बंदे के पास, एंड थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेता है, तो वेरी गुड पैकेज फॉर इंडिया इन द फ्यूचर। बट थोड़ा सा मुझे लगता है न्यू बॉल से, जब भी आपने इंडिया के लिए भी देखा होगा उनको, थोड़ा सा वो रन लीक करते हैं। और आज टारगेट था बहुत कम, तो आज इतना रूम था नहीं, ठीक है। और उसके अलावा आप देखोगे एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, जो केकेआर का बैटिंग कोलैप्स हुआ ना, देखो उससे एक नुकसान और हुआ, ठीक है। केकेआर जनरली वैभव अरोड़ा को भी कई बार लेके आती है। वैभव अरोड़ा इस पिच में बहुत इफेक्टिव होते हैं, न्यू बॉल से स्विंग कराता है वो बंदा, ठीक है। और वो बंदा 1-2 विकेट 100% आपको पहले स्पेल में ही निकाल के दे देता। बट जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल था, अनफॉर्चुनेटली आप एक ही बार यूज कर सकते हैं। एंड वेयर डिड केकेआर यूज इट यूज्ड इट ऑन मनीष पांडे।
अब मनीष पांडे ठीक है, मनीष पांडे को बेसिकली कोलैप्स उन्होंने अरेस्ट करने के लिए बुलाया था केकेआर ने, बट वो मूव पूरा बैकफायर कर गया और मनीष ने कुछ किया नहीं कुछ खास 19 रन। आई रिमेंबर लास्ट सीजन भी ऐसा एक हुआ था जब एक कोलैप्स हुआ था केकेआर का, एंड मनीष पांडे केम एंड रियली डिड वेरी वेल। तो शायद वही सोच थी केकेआर की। बट देखिए अगर आप देखिए केकेआर का बैटिंग लाइनअप कितना लंबा है, डिकॉक, नारायण, रहाणे, रघुवंशी, फिर वेंकी, रिंकू, ठीक है। अगर आप मनीष को निकाल भी थे, उनके पास रसेल थे, रमनदीप थे, उनके पास बैटिंग वॉज टिल नंबर 8 उनके पास बैटिंग थी। फिर उसके बाद हर्षित राणा भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो बैटिंग नंबर 8 तक बैटिंग डेप्थ इज वेरी गुड यार। इंडियन टीम की बैटिंग डेप्थ नंबर 8 तक रहती है इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में। सो इवन 50 ओवर्स में भी हमने देखा है। तो T20 में नंबर 8 तक की डेप्थ वॉज गुड। इट वॉज जस्ट किसी ने कोशिश नहीं करी थोड़ा सा एक लंबी इनिंग्स खेलने की, शायद एक एंकर की यहाँ पे जरूरत पड़ती। बट केकेआर की जो टीम है ना, दिस इज अ रियली मॉडर्न एंड अग्रेसिव T20 टीम, ठीक है। आप देखोगे कोई भी बंदा ट्राई नहीं कर रहा था कि कोई सेट होके एक लंबा एक एंकर करे। रहाणे और रघुवंशी से मुझे थोड़ी उम्मीद थी, रघुवंशी ने ट्राई भी किया बट वो सब एट दी एंड बाउंड्री हिट्स पे। यहाँ पे एक बंदा अगर एंकर कर जाता ना, इस टोटल को 150-160 पहुंचा देता, तो उससे बेसिकली क्या होता है, इनका इम्पैक्ट प्लेयर वाला चीज वेस्ट नहीं होती। तो यहाँ पे मनीष पांडे की जगह दूसरे सेकंड इनिंग्स में वैभव अरोड़ा आए होते ना, he would have made a massive difference in this lineup. वो चीज नहीं हो पाई केकेआर के साथ, so that probably hurt them. सो एंड में यार मैं ना एक ही चीज कहना चाहूंगा कि केकेआर का मैनेजमेंट रिग्रेट तो नहीं कर रहा, डिड दे चूज द रॉन्ग अय्यर? क्या वेंकी की जगह श्रेयस अय्यर वाज द राइट मैन टू चूज? देखो यार, इसका आंसर ना किसी के पास नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, वेंकी इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड मिडिल ओवर्स में आके वो हिटिंग करते हैं। जब वेंकी इज इन फुल फ्लो, बहुत लंबे लंबे सिक्सेस मारते हैं। एंड उनका हमने पोटेंशियल देखा ही हुआ हमने पिछले कई सीजन से केकेआर के लिए। बट श्रेयस के भी अपने पूरे पूरे पॉइंट्स हैं यार। आई मीन, बंदा इज एन IPL विनिंग कैप्टन। एंड मैं ये लास्ट सीजन के बेस पे नहीं कह रहा हूँ, ये कई बार बता चुका हूँ, मैं लास्ट सीजन के बेस पे नहीं कहता हूँ। आई एम इम्प्रेस विद श्रेयस अय्यर कैप्टनसी फ्रॉम द टाइम ही लेड दिल्ली एंड ही लेड दिल्ली टू द फाइनल्स, ठीक है। वो IPL के मुझे अभी भी आता है, आई थिंक दिल्ली टॉप दैट सीजन, जो उनका पहला या दूसरा सीजन ही था फॉर दिल्ली। एंड उनकी एंड रिकी पॉन्टिंग की पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी। ड्रेसिंग रूम की तरफ से जो वीडियोस भी आते हैं दिल्ली के, एंड श्रेयस रियली नोज हाउ टू मेक एन एनवायरनमेंट रियली चिल, ठीक है। आई रिमेंबर वो स्टॉइनिस की मिमिक्री वगैरह भी करते थे बैठ के, पूरा मतलब बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ था। एंड ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन एट नंबर 3, जो उनको पंजाब में उन्होंने जाते ही क्लियर कर दिया कि यार नंबर 3 पे मेरा रोल होगा। आई नो आप लोग बोलेंगे यार पंजाब में भी एक ही मैच तो जीती है, ऐसा कुछ पंजाब ने ऐसा बहुत कोई कमाल तो किया नहीं, अभी आप क्यों कर रहे हो, अभी ऐसा बहुत ही अर्ली टाइम है। बट ठीक है यार, एक एक्चुअली एक IPL विनिंग कैप्टन को उसके नेक्स्ट ही सीजन में रिलीज कर देना ऐसा बहुत कम होता है, तो बहुत कम होता है ऐसा, ठीक है। सो होपिंग कि केकेआर मेड द राइट कॉल एंड दोनों टीम्स को बेनिफिट हो, पंजाब को भी केकेआर को भी। बट यस, एक क्वेश्चन तो रहेगा केकेआर के मन में, क्योंकि जो उनके इंडियन प्लेयर्स हैं अभी तक, रिंकू एंड वेंकी हैवंट रियली फायर्ड, ठीक है। नारायण, आई नो he'll do well, ठीक है। नारायण, आई नो he'll do well, he'll bowl 4 overs for you, he'll open the innings, he'll score big runs, so उनका रिटेंशन ऑब्वियसली परफेक्ट ही था। एंड आंद्रे रसेल, आई नो बहुत फिटनेस का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बट रसेल के पास जो टैलेंट है ना, वो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है। बंदा 170 की स्पीड, 170 की स्ट्राइक रेट से हिटिंग करता है, ठीक है। एंड ही कैन बोल ओवर्स फॉर यू एट एनी टाइम, ही कैन बोल डेथ ओवर्स, ही कैन बोल विद न्यू बॉल। आज भी उन्होंने उन विकेट्स लिए रसेल ने। सो रसेल भी, और वरुण ऑफ कोर्स वाज अ नो ब्रेनर, मिस्ट्री स्पिनर। तो ये 3 बंदे तो श्योर थे, बट वेंकी एंड रिंकू, they were the two that KKR choose. Venki in the auction, of course, and Rinku in the at the time of retentions. So Shreyas को रिलीज करना, बाकी अजिंक्य इज ऑल्सो वेरी गुड कैप्टन, इनफैक्ट ए वेरी रिस्पेक्टेड कैप्टन। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने उन्हें इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज जिताई है, ऐसे टाइम में जिताई है जब ऑलमोस्ट इंडिया के 12 प्लेयर्स मिसिंग थे। बेसिकली इंडिया ए के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, तो ही इज ए वेरी गुड कैप्टन, नो डाउट। बट एक एक विनिंग कैप्टन को हटाना, ऑब्वियसली यार वो चीज़ अजिंक्या पे आई थिंक काफ़ी प्रेशर आया होगा, बिकॉज ही इज रिप्लेसिंग एन IPL टीम जस्ट वन द IPL विद अ वेरी सक्सेसफुल कैप्टन who went for almost 27 crores in the auction. So pressure will be there on Ajinkya, pressure would also be there on the management of KKR team. So let's see. I mean, again, early days, but
what I do, they have the ingredients, KKR, and to be honest, मुंबई में हमेशा उन्होंने स्ट्रगल किया है. मैं आपको बताऊं, मुझे अभी भी याद है, मैं शुरू में देखता था. मैं तब की बात बता रहा हूँ जब सचिन और जयसूर्या खेलते थे मुंबई के लिए, एंड दादा अपने KKR के लिए खेलते. मुझे अभी भी याद है वो मैच. तब भी शायद एक मैच था जिसमें मुंबई ने KKR को 67 पे बॉल आउट कर दिया था. फिर मुझे याद है 9 विकेट से शायद मुंबई मैच जीती थी. ये स्टार्टिंग से चला आ रही है, आज का नहीं है. ठीक है, मुंबई ऑन द रेड सॉइल पिचेस फॉर सम रीजन दे ऑलवेज डोमिनेट अगेंस्ट KKR. ये एक मैचअप है जो हमेशा हेविली फेवर्ड इन मुंबई फेवर. बहुत ज़्यादा ये फेवरेबल रहता है मुंबई को, मुंबई वर्सेस KKR इन मुंबई. सो ऑब्वियसली एक सिंगल मैच था. दोनों टीम्स अपने होम पे देखिए हर कोई एट स्ट्रेंथ ही रहता है. मुंबई भी आज एट स्ट्रेंथ ही, उनका बॉलिंग अटैक बना भी कुछ इस तरह से है. सो लेट्स सी क्या आगे चलता है. एंड होपिंग कि रिंकू एंड वेंकी ऑल्सो कम गुड. बोथ आर वेरी वेरी गुड प्लेयर्स, मिडिल ऑर्डर हिटर्स. सो देखते हैं आगे दोनों टीम्स कैसे आगे प्लान आउट करती हैं. वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. प्लीज डू सब्सक्राइब to both our Insta and YouTube channels. We'll see you soon. Good night.